Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Level, and I am Lokendra Singh Pawar. Today we are going to start new lecture of class 10 and that is practice question of pair of linear equation in two variables. तो बेटा हमने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया है लेक्चर 1, उससे रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लेक्चर स्टार्ट करने से हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बिल्कुल जरूरी है बेटा प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन। तो फटाफट से देख लीजिए, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके जो भी ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं उन सबकी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। बेटा मेनली बात आती है कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी ऑसम टीम है, फारूक जबरदस्त टीम है जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो। क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स कवर करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम्स पर काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि आप ये देख लीजिए, इन फैकल्टीज ने जो मेहनत आपके लिए की है ना, वो आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है मेहनत। क्यों? क्योंकि ये फैकल्टीज अच्छी मेहनत करने के साथ साथ आपको हर एक अपडेशन, मतलब कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हर एक अपडेशन दे रही है। तो आपके नोट्स बहुत ही हाई लेवल के बन रहे हैं। तो इन नोट्स को आप कंटिन्यू रीड करते रहिए, स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम पर यही आपके बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं। ओके बेटा, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बेटा इसका एक सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपका टेलीग्राम का ऑप्शन। क्या करना होगा आपको, अगर आपने फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो अभी तक फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। और जैसे ही टेलीग्राम आप डाउनलोड करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो क्या करना होगा आपको बेटा, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद फटाफट से हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो जैसे ही आप चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करते हो बेटा, तो सब्सक्राइब करने के बाद आप देखोगे वहाँ पर कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो बेटा ये जो कोड्स है ना, आप देखो क्लास 6 के लिए जो हमने कोड दिया है वो क्या कोड दिया है, t.me/ttb06। क्लास 7 के लिए जो हमने कोड दिया है वो है हमारा t.me/ttb07। क्लास 8 एज वेल एज क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है। तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है t.me/ttb010। तो फटाफट से आप कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी मटेरियल और डीपीपीस को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, मेनली इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे बेटा, तो इस तरह के आप काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए पाओगे। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जहाँ पर मैंने आपके लिए एक डेमो लिया हुआ है, यहाँ पर इस डेमो में आपको नजर आ रहा है कि क्लास 6 का है और इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो ओनली ऑन एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, बस मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए। तो बेटा वो भी हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं। आप हमारे साथ एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में हमने काफ़ी अच्छे लेवल के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो फटाफट से बेटा आप क्या कीजिए, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, इस टेस्ट सीरीज में आपको पीरियोडिक सैंपल पेपर के साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाय वीकली क्विजेज भी मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाइए। बेटा जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आओगे ना, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डिस्काउंट कूपन बेटा, डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट। कितने का? 30% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना होगा। तो वो जो आपका कोड रहने वाला है बेटा, वो क्या रहने वाला है, LS लाइव। क्या रहने वाला है, LS लाइव। बेटा अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, ये मेरा कोड है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जो है हमारे पास वो है 9000 रुपीज़ का।
कितने का है बेटा 9,000 रुपीज़ का, और आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30% का, मतलब कि यहाँ पर आपको 2,700 रुपीज़ का क्या मिलेगा डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली बेटा 6,300 रुपीज़ में आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़ और पीरियोडिक सैंपल पेपर, सारी चीज़ें मिलने वाली। कहाँ पर ये 9,000 रुपीज़ की थी, और आपने जैसे ही कोड अप्लाई किया कूपन, यहाँ पर आपको ये 6,300 रुपीज़ में मिल रही है। ओके, यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी है। ओके, तो आप टेस्ट सीरीज में भी अगर ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फटाफट से इस कोड को आप या तो एंटर कर नोट कर लीजिए या फिर अप्लाई कर लीजिए। ओके, क्लियर है। तो बेटा आपको क्या करना होगा, फिर बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करते हो आप सीधा कहाँ पहुंचोगे बेटा, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचते ही आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है, जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहें उस अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से बेटा आप पेमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। इस पूरी प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, तो यहाँ पर एक इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है 9549041111। आपको क्या करना होगा बेटा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और जितने भी अपने डाउट्स हैं सारे क्लियर कर लेने हैं। क्लियर, चलें आगे बेटा। हम मेनली अब बात आती है बेटा लेक्चर स्टार्ट करने की, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। तो बिल्कुल करोगे ना मेरे साथ कार्डिनियल प्रॉमिस। चलो शुरू हो जाओ कार्डिनियल प्रॉमिस करना। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो देख लो ये भाई साहब भी आपसे क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी के लिए। ओके, क्लियर है। चलें बेटा आगे। तो फटाफट से देखो, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 के आज हम लेक्चर के डिस्कशन है वो है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया है कि इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। साथ में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म, और आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्यूशंस और इसके मेथड, सॉल्यूशंस के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, उन्हीं को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये आज के लेक्चर के आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं बेटा। साथ में आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं जो कि हमारे इस लेक्चर के होने वाले हैं। ओके, क्लियर है। तो चलो लेक्चर नंबर 2 का जो स्टार्टिंग है वो आपके सामने है बेटा। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये दोनों चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपके लिए क्लियर है ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो सबसे पहले कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है आपका ए सिस्टम ऑफ simultaneously linear equations is said to be consistent, it has least one solution। मतलब कि हमारे पास कोई सिस्टम है, इक्वेशंस है, और उस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिले। क्या मिले, कम से कम हमें एक सॉल्यूशन मिले, तो वो होगा हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, यही होती है ना। अब देखो इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी, इट हैज नो सॉल्यूशन, जिसमें बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कि आपके पास इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और आप उन्हें सॉल्व करते हो तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो क्या होगा, आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, क्लियर है। इसके लिए बेटा आपको पता हो तो हमने 3 केसेस के बारे में स्टडी किया है। केस फर्स्ट जो था हमारा वो था a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2 के। ओके, इसी तरह से केस सेकंड था हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और केस थर्ड क्या था बेटा आपका, केस थर्ड के अकॉर्डिंग
केस थर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, ये तीनों ही केसेस थे और इन तीनों ही केसेस के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टडी किया। इन तीनों ही केसेस के बेस पर हमने क्या डिस्कशन किया कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, कौन सी लाइंस पैरेलल होगी, कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी लाइंस कोइंसिडेंट होगी। ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं, तो एक बार उसे देख लेते हैं। बेटा यहाँ पर जब भी आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो आपको जो ग्राफ पर लाइंस मिलेगी, आपको पता है ना कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि टू इक्वेशंस का पेयर है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी ग्राफ पर? 2 होगी। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मतलब कि 1 लाइन है तो 1 इक्वेशन होगी, तो ग्राफ पर लाइन भी कितनी मिलेगी? हमें 1 ही मिलेगी। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बोला है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, मतलब कि जब आप ग्राफ पर इसे ड्रॉ करते हो और ग्राफ पर ड्रॉ करने पर आप देखते हो कि वो जो 2 लाइन्स रहती है वो एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। कब? जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के। ओके, अगर आपकी a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ पर ग्राफ्स जो मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा? वो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में मिलेगा, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट आता है केस थर्ड, जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से, कोइंसिडेंट, मतलब कि दोनों ही लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी बेटा? ओवरलैप करेगी। ओके, क्लियर है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से एक बार हम इसे देख लेते हैं। हम यहां पर देखो, आप फटाफट से बेटा, अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस कौन सा? जब पैरेलल लाइंस मिले हमें, तो बेटा आप क्या देखोगे कि आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और आप उनको सॉल्व कर रहे हो, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये तो फर्स्ट इक्वेशन की, ये लाइन जो है वो आपकी सेकंड इक्वेशन की है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर आप ग्राफ पर ड्रॉ करने पर क्या देखोगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। आप इन्हें कितना ही आगे चाहे क्यों ना बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ओके, हमेशा क्या रहेगी? एक दूसरे के पैरेलल में रहेगी। ओके, सेकंड कंडीशन है आपके पास यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपके पास, और उन्हें आप जब ग्राफ पर प्लॉट करते हो तो आप देखोगे कि वो 2 लाइंस किसी ना इसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है? तो इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? 1 सॉल्यूशन रहेगा। इसका जो सॉल्यूशन रहेगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा पैरेलल लाइंस में। ओके, और अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, प्लॉट करते हो, तो आपको सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और दोनों लाइंस क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। ओके, फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। फटाफट से चलें, हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखो, यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस के बेस पर इन्हें समझेंगे। ओके, आपको बस बिल्कुल ध्यान से देखना है बेटा और अच्छे से सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को। फटाफट देखो, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट बाय 2x plus y equal 3 and 4x plus 2y equal 6 are parallel, coincident, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है, इन्हें सॉल्व करते हो आप, तो क्या मिलेगा आपको? पैरेलल लाइंस मिलेगी, कोइंसिडेंट मिलेगी या इंटरसेक्टिंग मिलेगी। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई, कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई, इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कट करती हुई। ओके, क्लियर है? आ जाओ फटाफट से देख लो अब। 2x plus y equal 3, 4x plus 2y equal 6। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ पूरा, तो 2x plus y minus 3 equal 0, 4x plus 2y minus 6 equal 0। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब क्या देखना है आपको बेटा? इसे आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपकी a1
एक्स प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो यहाँ से फटाफट से मुझे a1 की वैल्यू बताओ। a1 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? इक्वेशन 1 से 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -3। इसी तरह इक्वेशन 2 से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -6। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? फटाफट बोलो, आया है ना समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या करोगे? कंपेयर करोगे? बिल्कुल कर दो यार। a1 अपॉन a2 फाइंड करो, 2/4 मतलब कि 1/2। b1 अपॉन b2 फाइंड करो, 1/2। c1 अपॉन c2 फाइंड करो, -3 अपॉन -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये 1/2। मतलब कि आप क्या देखते हो यहाँ पर? a1 अपॉन a2 इक्वल मिल रहा है किसके? b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल मिल रहा है c1 अपॉन c2 के। कितना मिल रहा है आपको? 1/2। तो जब आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो आपको क्या मिलेगा? फटाफट से बताओ। कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी ना? कैसी लाइंस मिलेगी? कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस मिलेगी बेटा हमें? ये कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर क्या मिलेगी? ये ओवरलैप करती हुई मिलेगी। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर गिवन है तो आप उन्हें सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा? पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? हो गया यहाँ तक? चलें आगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फटाफट बेटा जल्दी से कर लो। हो गया नोट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब देखो, अब यहाँ पर बात आई है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट में कौन आता है और इनकंसिस्टेंट में कौन आता है। वापस मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। देखो कंसिस्टेंट में कौन आता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस जो रहती है ना वो किस में आती है? कंसिस्टेंट में, जिनके सॉल्यूशन या तो वन सॉल्यूशन रहेगा या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। और इनकंसिस्टेंट में कौन आता है? पैरेलल लाइंस, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो आ जाओ, यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है 3x + 2y, ये जो प्लस का 8 है इस साइड लेकर आ जाओ इसे, तो माइनस का 8 = 0, 6x - 4y प्लस का 9 है इधर लेकर आ जाओ, माइनस का 9 = 0। ओके, क्लियर है बेटा? ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब क्या करोगे? इन इक्वेशंस को कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे? इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। फटाफट से बता दो अब मुझे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहने वाली है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1 अपॉन a2, लेकिन हम इसे इस तरह से लिख देते a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ओके बेटा, अब यहाँ से आपको क्या करना है? a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू फाइंड करना है। फटाफट से मुझे बताओ, a1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या मिल रही है आपको? इक्वेशन 1 से a1 की वैल्यू मिल रही है 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -9। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखो, a1 अपॉन a2 3/6, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या मिल रहा है आपको? फटाफट से देखो, b1 अपॉन b2 है आपके पास 2/-4, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 1/-2, मतलब कि -1/2। ओके, क्लियर है? तो आप यहीं पर देखकर समझ जाइए, इसको आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपका a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा मतलब कि वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा ये, कंसिस्टेंट। और ये जो लाइंस बनाएगा ग्राफ पर प्लॉट करेंगे इसे, तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को करता हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया आपको? काफी इजी क्वेश्चन था। देखो सिर्फ अगर आपको केसेस याद है, और केसेस वही है a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये तीनों ही केसेस अगर आपको याद है बेटा, अच्छे से समझ में आते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन देते हैं आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पर केस कौन सा मिला हमें, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसे जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, फटाफट से बोलो क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। क्या मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले, हो गया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलो आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन देख लो फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 9 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन 4x + 6y - 18 = 0 कंसिस्टेंट। ये अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमें जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कि इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, पूरी रामलीला बुक ही वही है, पहले जैसे किया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करो और उन्हें उन केसेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। क्या मिलता है वो उस रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा। ओके, आ जाओ, सबसे पहले इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, अब बता दो मुझे, मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, फटाफट से। यही है ना, हाँ है ना, नीचे सेकंड वाली क्या आएगी, यही करेक्ट है। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है ये। तो अब यहां से a1 की वैल्यू क्या है 2 इक्वेशन 1 से, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है -9, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है 6, c2 की वैल्यू क्या है -18। अब क्या करना है इन्हें, क्या करना है, अब तो बहुत इजी हो गया यार। अब तो a1 अपॉन a2 कर लो। a1 अपॉन a2 क्या है आपके पास 2/4, मतलब कि 1/2 मिलेगा। b1 अपॉन b2 करो 3/6, ये भी हमें 1/2 मिल रहा है। c1 अपॉन c2 कर लो, माइनस का 9 अपॉन माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी हमें 1/2 मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो बेटा यहाँ पर कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1/2। a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, इक्वल है ये c1 अपॉन c2 के, कितना मिल रहा है हमें 1/2। तो जब आपके पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर इक्वल हो तो कौन सा केस है आपका, केस थर्ड। और केस थर्ड में क्या होती है, को इंसिडेंट्स मिलता है, इसका रिजल्ट हमें कैसा मिलता है, को इंसिडेंट्स। और अगर लाइंस एक दूसरे की को इंसिडेंट्स है तो वो क्या होगा आपका, कंसिस्टिंग होगा। क्यों, क्योंकि उसमें आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पर, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा आपका। ओके, क्लियर है बेटा, फटाफट से इसे नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत मजा आने वाला है आपको, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में पढ़ो आप आराम से इन्हें। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p
डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आपको सबसे पहले यहां पर p की वैल्यू फाइंड करना है और बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गया ना आपको डायरेक्ट ऐसे ही। चलो, मेनली हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है यहाँ पर, p, कि p की वैल्यू फाइंड करना। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना होगा। ओके, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 हमारी, ये इक्वेशन 2 हमारी। इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फटाफट से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेटा मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, हर बार आपको पीछे पलट कर नहीं देखने की ज़रूरत पड़े, इसलिए। ओके, क्लियर, यही होती है ना। अब क्या करोगे, वापस वही बात, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो a1 इक्वेशन 1 से 4, b1 p, c1 8, a2 x, सॉरी 2, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है आपके पास 2। ओके, क्लियर। अब यहां से देख लो फटाफट से, क्या करोगे, इन्हें कंपेयर कर दोगे उन 3 केसेस से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 4, a2 की वैल्यू क्या है 2, क्या मिला हमें 2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 मतलब क्या हो गया बेटा p अपॉन क्या हो रहा है ये आपके पास 2। ओके भाई, p अपॉन 2 ही तो होगा ना, क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1 अपॉन b2 के, मतलब कि 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू है 2 अपॉन 1 के, क्योंकि यहां से हमें क्या मिल रहा है 2 अपॉन 1। ओके, अब देखो, सॉरी यहां पर p अपॉन 2 आएगा, हमने 4 लिख दिया है, यहां p करो, या फिर इस तरह से लिख देते हैं हम इसे, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ये देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या मिली 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 ये है आपका p अपॉन 2। क्या ये एक दूसरे के इक्वलेट है, नहीं है, ये इक्वलेट नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो p इंटू 1 इक्वल 2 इंटू 2, मतलब कि p इक्वल क्या मिलता है आपको 4। बेटा p की वैल्यू आपके पास 4 मिल रही है, मतलब कि ये तो इसके क्या है नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर ऊपर ही a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू मिली है b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि p की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या -4, -3, -2 हो सकती है। ओके, क्लियर है इस तरह से। ओके, समझ में आया या नहीं आया। 4 तो नहीं हो सकती क्योंकि नॉट इक्वल टू है, लेकिन 1, 2, 3 में से हो सकती है, या -4, -3, -2 में से हो सकती है। ओके, क्लियर है। यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 की वैल्यू के। जब ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। ओके बेटा, फटाफट से इसे नोट कर लो आप जल्दी से, फटाफट से, ताकि हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहां पर आपको इक्वेशंस गिवन है और विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, फर्स्ट इक्वेशन देख लो, 2x प्लस 3y इक्वल 4। सेकंड क्या दिया है हमें, k प्लस 2, बेटा यहाँ x भी करो, x नहीं है x करो, प्लस 6y इक्वल 3k प्लस 2। ओके, ये आपको गिवन है। बेटा यहाँ से आप एक काम करो, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो 2x प्लस 3y
-4 इक्वल 0, k प्लस 2x प्लस 6y -3k -2 इक्वल 0। ओके, अब यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं बेटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो आपके पास इससे ही रहेगा एज इट इज k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y, माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पर 3, तो अंदर मिलेगा आपको k प्लस 2 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। ओके, अब वापस से क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ना क्या होती है, a1 की वैल्यू बता दो मुझे फटाफट से इक्वेशन 1 से। a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, k प्लस 2, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -3। ओके क्लियर। इसी तरह से a2 की वैल्यू, सॉरी ये तो आपके पास a2, ये सारी वैल्यूज तो किसकी है, ये वैल्यूज है आपके पास a2, b2 और c2 की। अब आप बता दो a1 की, a1 की वैल्यू यहां से क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या है -4। ओके, यही मिलेगी हमें। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो हमने कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पर इन्हें उधर ट्रांसफर किया है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड किया है। तो सबसे पहले देखो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। भाई इन्फाइनाइटली विल हैव इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस तो हमें यहीं पर मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू k प्लस 2 इक्वल b1 की वैल्यू क्या है 6, b2 की वैल्यू 3। ओके क्लियर है। और c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3 k प्लस 2 और c1 की वैल्यू 4, तो ये माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3 k प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या बचा आपके पास, अगर आप इन दोनों को इक्वलेट कर दो और इन दोनों को इक्वलेट कर दो तो आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आ जाओ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 2k प्लस 2 इक्वल 6 अपॉन 3। आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 और 6 इंटू k प्लस 2। ओके, तो ये क्या हो गया 6 इक्वल 6k प्लस 12। क्या मिला आपको 6k प्लस 12। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक, या फिर हम इसे और शॉर्ट कर लेते हैं 1/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करें बेटा 1/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन और छोटी मिल जाएगी। इसे कट करेंगे तो 1/2, तो फाइनली ये मिला हमें 1/2। तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका k प्लस 2। बेटा इस प्लस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो k माइनस 2 इक्वल 4 माइनस 2 इक्वल k, तो k की फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2 मिलती है। यहाँ से क्या फाइंड होती है 2, कब, जब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। अब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं मतलब कि 1/2 को किसके इक्वल करेंगे 4/3 k प्लस 2k। ओके क्लियर है, इसके इक्वल करते हैं। तो बेटा यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k प्लस 2 से, तो ये तो हो गया आपका 8 और यहाँ हो जाएगा 3k प्लस 6 बेटा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आपको इसको इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या किया है 1/2 को अगर हम इसके इक्वलेट करते हैं तो पहले तो आप एक काम करोगे इसको पूरा 3k प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3k प्लस 6 होगा। इस 6 को आप इधर ट्रांसफर करोगे, माइनस का 8 हो गया, तो k की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट यहीं से मिल गई है ना भाई, k की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट यहीं से मिल गई है। आप चाहो तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से सॉल्व नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है c1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और c2 की जो वैल्यू है c2 की वैल्यू हमारे पास 3k प्लस 2। ओके, इधर लाए तो माइनस हो गया था, फिर माइनस कॉमन लिया तो वापस हमारे पास क्या बना 3k प्लस 2। एक मिनट, ये ब्रैकेट नहीं है, 3k प्लस 2 ये डायरेक्ट
और कहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा है हमने, जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगा रखा है वहाँ से ब्रैकेट हटा दो, ताकि मल्टीप्लाई का कोई झंझट रहेगा ही नहीं। ब्रैकेट की वजह से ही तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हमें करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3k + 2 है डायरेक्ट ही। ओके, ये लो 3k + 2, 3k + 2। अब देखो इस 2 को इधर ट्रांसफर करना है आपको, तो ये हो जाएगा -2 = 3k। तो फाइनली यहाँ से हमें मिलेगा 6, 3k। k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 6/3। तो k इक्वल हमें मिलता है यहाँ से 2। क्या मिलता है बेटा, 2। क्लियर है। हमने क्या किया था, हमने इसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया था, जबकि ये ब्रैकेट में नहीं है। ओके, आपको इतना सा याद रखना है, तो फटाफट से नोट कर लो आप, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी हमें k की वैल्यू 2 फाइंड होती है, यहाँ से भी हमें k की वैल्यू 2 फाइंड होती है, मतलब कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के। तो जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, और ये क्या होगा आपका, क्या होगी, ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। ओके, क्लियर है। फटाफट से नोट कर लो इसे, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं किया है, बस कंपेयर किया है a1 a2 b1 b2 c1 c2 को, और कुछ नहीं किया, डायरेक्ट k की वैल्यू फाइंड हो गई हमें। चले आगे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसे ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। आ जाओ फटाफट से, इक्वेशन 1 देख लो, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ओके बेटा, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या करो, इसे इक्वेशन 1 नेम दे दो, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो। बेटा इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 - x। ओके, इसी तरह से बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x इधर आएगा तो माइनस का, तो 2y = 10 - 2x, तो y इक्वल मिलेगा यहाँ से आपको 10 - 2x/2। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाफट देख लो, फटाफट से आपको एक बार इसमें x की वैल्यू पुट करना है और एक बार इसमें x की वैल्यू पुट करके देखना है। फटाफट इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3 नेम और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 4 नेम, है ना। बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से y = 5 - x, तो पुट x = 0। हम x = जब 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5 मिलेगी, क्योंकि ये क्या होगा 5 - 0। ओके, क्लियर। इसी तरह से पुट x = 5, x के प्लेस पर 5 पुट करते हैं तो y = 5 - 5, मतलब कि y = 0। ये लो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, और कुछ पुट करके देखना है तो पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी वैसे आपको, इसलिए आप यही रहने दो। सेकंड को देख लेते हैं, बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, y = 10 - 2x/2। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पुट x = 0। सबसे पहले x के प्लेस पर हम 0 पुट करके देखते हैं, तो फटाफट से 0 पुट करो, तो यहाँ मिलेगा आपको y - 10 - 2 × x/2। 0 पुट कर रहे हो ना, तो ये हो गया 0, तो y = 10/2, मतलब कि मिला आपको यहाँ से 5। कब, जब आपने x से 0 पुट किया तो y मिला आपको 5। इसी तरह से y यहाँ पर हम पुट करते हैं x = 5, x के प्लेस पर क्या पुट करते हैं 5, तो यहाँ से मिलेगा आपको 10 - 2 × 5/2, तो फाइनली 10 - 10/2। तो बेटा यहाँ पर क्या मिला आपको 0। जब आपने x 5 पुट किया तो y कितना मिला आपको 0। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x = 2, x के प्लेस पर हम क्या करते हैं 2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो y = 10 - 2 × 2/2, तो फाइनली बेटा आप क्या देखोगे 10 - 4/2, तो बेटा हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो
यहाँ पर 10 माइनस 4 करोगे 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 3। तो आपने जब x के प्लेस पर 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली आपको 3। ओके क्लियर है। तो अब हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 5, यहाँ से y इक्वल मिला था हमें 5 माइनस एक्स। इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं एक, ये x ये y, जब आपने x 0 पुट किया तो y 5 मिला, x 5 पुट किया तो y 0 मिला। ओके इसी तरह से इक्वेशन 2 देख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल 10, 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू को फाइंड किया तो क्या मिला था आपको 10 माइनस 2x अपॉन 2। ओके यही मिला। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, x और y की वैल्यू को पुट किया। तो x और y, x की वैल्यू को हमने यहाँ पर जब 0 पुट किया, देखो आपने यहाँ पर इक्वेशन 2 कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर x आपने क्या पुट किया 0 तो y मिला आपको 5। जब आपने x 5 पुट किया तो y मिला आपको 0, 5 पुट किया तो ये मिला हमें 0, और x 2 पुट किया तो y मिला हमें 3। ओके क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा आपके पास पूरे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें ग्राफ पर पुट करना है, प्लॉट करना है, और आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सही है तो क्या है, गलत है तो क्या है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ओके चलो अब यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो हमें नंबर ऑफ लाइन्स भी कितनी मिलेगी बेटा, यहाँ पर 2 ही मिलेगी। ओके ये आपका सेंटर O 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके क्लियर है बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। x0 कहाँ है, ये रहा। तो x0 पर y की वैल्यू क्या है 5 है, तो x0 y5 मतलब कि यहां पर। ओके x5 y0, x5 कहाँ है आपका, यहां पर है, y क्या है बेटा आपका 0 है, ये लीजिए। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड देखो, x0 y5, x0 y5, x5 y0, x5 y0। भाई y कोऑर्डिनेट तो ये रहा ना, y एक्सिस तो आपका ये रहा और x एक्सिस आपका ये रहा। क्लियर है। फिर x2 y3, x2 कहाँ है, ये रहा, x2 यहां पर है और y3 यहां पर है। ठीक है, क्योंकि आपके 0 से भी कैंसिल हो ही रहते हैं। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ओके क्या मिलेगा आपको, इस तरह से पूरा एक कंप्लीटली ग्राफ मिलेगा। और यही जो हमारा ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ ही रहेगा बेटा आपका, ये ग्राफ ही किस चीज का रहेगा, ये ग्राफ पूरा आपका कंप्लीट, सॉरी यहां से तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारी जो मेन लाइन थी वो तो सिंगल ही मिल रही है ना हमें, ये नहीं आएगी, ओनली हमारे पास यही लाइन आएगी। जब आप इसे स्केल से ड्रॉ करोगे बेटा तो आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट तो हो गया 2 3, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 5, और ये पॉइंट हो गया हमारा 5 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से देख लीजिए। ओके तो यहां पर आपको जो ये ग्राफ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है बेटा, ये आपको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिल रहा है। किस फॉर्म में मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। मतलब कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आप क्या देखते हो कि ये दोनों लाइन से जो है ना एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ओके क्यों, क्योंकि इसके ये वाले कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो जब सेम है तो ये एक दूसरे की क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, फिर हम चलते हैं आगे, फटाफट जल्दी से चलें आगे।
हो गया नोट। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफ पर डिनोट करके शो करना है। ओके, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे हम। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये आपका सेंटर है, मतलब कि 0 है, 0 5 0 5 और 2 3। क्लियर है, जब आप इसे मिलाते हो तो आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेना, यहाँ से भी x या y की वैल्यू फाइंड कर लेना, और उन x y की वैल्यू में एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करते जाना, एक एक्सिस पर, तो दूसरे की आपको वैल्यू फाइंड होती जाएगी। ओके, तो उसका जो ग्राफ मिलेगा आपको वो शायद तक इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मिल सकता है। इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का, मतलब कि एक दूसरे को कट करता हुआ इस तरह से। ओके, क्लियर है, जब आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का मिलेगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इनके जो सॉल्यूशंस है वो कैसे हैं बेटा, इनफाइनाइट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 2m - 1 x प्लस 3y - 5 इक्वल 0। सेकेंड है आपके पास 3x प्लस n - 1y - 2 इक्वल 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। क्या करोगे, कंपेयर किससे, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 2m - 1, m2 की वैल्यू, सॉरी b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू क्या है, फटाफट देख के बता दो यहाँ से, 3 c1 की वैल्यू क्या है, -5। भाई इक्वेशन 1 से तो 1 की वैल्यू ही फाइंड होती है ना हमें। इसी तरह से इक्वेशन 2 से a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू n - 1 और c2 की वैल्यू -2। ओके, अब बेटा यहाँ से आपको क्या करना है, फटाफट से इन्हें इक्वलेट कर दो। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं। ओके, तो a1 की वैल्यू क्या है, फटाफट देखो, 2m - 1, 2m - 1। a2 की वैल्यू क्या है, 3, b1 की वैल्यू क्या है, 3, b2 की वैल्यू क्या है, n - 1, c1 c2 की वैल्यू क्या है, -5 -2, माइनस से माइनस कैंसर। तो बेटा एक बार तो इन दोनों की वैल्यू को इसके इक्वलेट कर दो, एक बार इन दोनों की वैल्यू को इसके इक्वलेट कर दो। आ जाओ फटाफट, 2m - 1/3 इक्वल 5/2, और इधर हो जाएगा 3/n - 1 इक्वल 5/2। ओके, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, 2m - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 5 × 3, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4m - 2 इक्वल 15। तो 4m, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2। ओके, तो 4m इक्वल 17, m इक्वल 17/4। m की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है आपको यहाँ से, 17/4। अब आपको n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो n की वैल्यू को भी एज इट इज फाइंड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 5 मल्टीप्लाई होगा n - 1 से। तो ये तो हो गया आपका 6 इक्वल 5n - 5। ओके, इस माइनस के 5 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया 5n। 11 इक्वल 5n, n इक्वल 11/5। ये लो बेटा, आपको m और आपको n ये दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी थी, और m और n की वैल्यू जो आपको फाइंड होती है वो कितनी होती है, m की वैल्यू 17/4 और n की वैल्यू 11/5। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट बेटा जल्दी से सॉल्व कर लो।
क्योंकि बस आपको इसमें m और n की वैल्यू ही फाइंड करना था। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या बोलना चाह रहा है। सॉल्यूशंस अगर उसने दिए हुए हैं कि इन्फाइनाइटली सॉल्यूशंस है तो इन्फाइनाइटली वाले केस से कंफर्म कर दो उसको। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला दिया है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले से कर दो, कंसिडर दिया तो कंसिडर वाले से कंपेयर कर दो, बस इतना सा करना है। ओके, क्लियर है? चलो, represent the pair of linear equation is graphically and hence comment on the condition of consistency of the pair करो यहाँ पर pair। ओके, मतलब कि यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इन्हें आपको सॉल्व करना है और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और आपको बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो कौन सा रहेगा और उस सॉल्यूशन की कंडीशंस भी रखनी है आपको, मतलब कि वो केसेस कौन सा वाले रहेंगे, उन 3 केसेस में से भी कोई सा वन रहेगा। ओके, बहुत ईजी है बेटा, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और पुट करते जाओ, आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें एक ट्रेन है और वो इस इक्वेशन से है और सेकंड ट्रेन इस इक्वेशन से है, हमें उसकी सिचुएशन ग्राफिकली सिचुएशंस बतानी है, तो बिल्कुल बता सकते हैं यार। ये देखो इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, 1 और 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और कंपेयर करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू फाइंड करो और उन्हें आपस में कंपेयर करोगे जैसे ही तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन है और जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है? बस आपको पता है ना कि इंटरसेक्टिंग है तो ग्राफ में दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करेगी, अगर कोइंसिडेंट है तो दोनों लाइन्स एक दूसरे के ओवरलैप होगी और अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही चलेगी, कभी कट नहीं करेगी। ओके बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस है और इन्हें आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था कंप्लीट हो चुका है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं है तो फटाफट लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तभी तो हर एक बच्चे तक उसके डाउट्स पहुंच पाएंगे, हर एक डाउट्स को वो क्लियर कर पाएगा। ओके, सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन के थ्रू मिलता रहेगा। ओके, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिर। बाय।